हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीएमटिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया हुआ था उसके पूरे आंसर को जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसका जो ऑफिशियल पेपर है उसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है भेज दिया गया है डाउनलोड करने के लिए। तो अधिकतर लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो है पेपर आ गया है, ठीक। और दोस्तों अब वहाँ पर पेपर से आने के बाद जो है अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो मैं लगभग सभी के आंसर बताने वाला हूँ और ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूँ, सही आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं इस प्रश्न पुस्तक श्रेणी है ये एच है, ठीक है। आपको पता है कि ए से लेके एच तक श्रेणी में बना था पेपर। तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, आप में, लेकिन क्वेश्चन जो है हम देखेंगे क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो इसका डी ऑप्शन आइसलैंड सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना चालू किया है। तो इसका तेलंगाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपने सी लगाया है तो आप यहाँ पे सही हैं, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया है, गूगल से भी सर्च किया है, आप भी सर्च कर सकते हैं और ये सही भी है। और यहाँ पे अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह है दोस्तों भूटान। भूटान को जो है थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, रियाद किस देश की राजधानी है, ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव में राजनीतिक दल किस राजनीतिक दल ने चुनाव जीता था। तो आपको पता है स्टालिन ने जीता था चुनाव। स्टालिन किस दल से हैं। स्टालिन जो है डीएमके से हैं। तो यदि आपने सी सही लगाया है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछा था तो ये 6 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला पूछा था यहाँ पे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला था क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, द हेग में यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका भी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध खुजराहो मूर्तिकलाएं कहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। आपको भी पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो यहाँ पे दोस्तों गोवा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो यहाँ पे सिक्किम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे गोवा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला था यहाँ पे हरित गैस नहीं है, कौन सा निम्न में से हरित गैस नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों तो हरित गैस के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस यहाँ पे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आसान क्वेश्चन था, खेल के क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको नहीं अटेम्प्ट किया होगा और कुछ ही लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा जिनका तैयारी सही रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। नबकालेबारा उत्सव उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी का है, ठीक है। तो हिंदी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसका जो है उपयुक्त गद्यांश में से लेखक किस चीज़ के बारे में बताना चाहता है। तो इसका मेरे हिसाब से यहाँ पे बी लग रहा है। अब देखिए आंसर की आएगा, आंसर की में वो क्या चीज़ इसको मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको तो हम कहीं से मिला नहीं सकते हैं। अब जो ऑफिशियल आंसर की में मानेंगे सब लोग वही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे बी लग रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था यहाँ पे जो है, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की संग्राम की विशेषता बताना, यह जो है हमारे हिसाब से उद्देश्य लग रहा है। आगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ पे होता है सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है। यहाँ पे आगे था कि जो है कौन माना जाए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो यहाँ पे कैसे माना जाए कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वह जनतांत्रिक था। तो यहाँ पे जो है
ये जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से है हिंदी वाला। तो हिंदी वाला खैर अभी इसको एक और है जो कि अच्छा है। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश में स्पृहणीय एक शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे जो है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसको छोड़ के चलें थोड़ा सा हम जीके की तरफ, क्योंकि उसी में अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। इसको भी एक देख सकते हैं। यहाँ पे जो है कि वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत यहाँ पे अभाव होता है। मेरे हिसाब से साहित्य शास्त्री लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग किए होंगे। आगे यहाँ पे है निरामय शब्द का पर्याय क्या है, तो यह तो जो है इसका सुंदर हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, सुंदर सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है क्वेश्चन है तालिका से या सारणी से संबंधित, ठीक है। तो इनको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इनका जो है आंसर मैं बता दूंगा, या फिर जो है इसका ऑफिशियल आंसर किया ही जाएगा शाम तक या फिर कल तक, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे करंट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, या फिर जीके जीएस देख लेते हैं। अगला यहाँ पे सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ, तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, ठीक है। आगे है यहाँ पे हड़प नीति का कौन समर्थक था, तो इसमें आपको पता है कि हड़प्पा नीति जो आया था ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी क्या था, तो धन्वंतरी क्या था, एक चिकित्सक था, ठीक है, एक चिकित्सक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे भारत आने का क्रम बताना है। देखिए यहाँ पे टामसरो है और यहाँ पे फायान है, ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था भारत, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और हर्षवर्धन फायान किस में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चूँकि 400 ईस्वी में के लगभग में था, और हर्षवर्धन का शासनकाल 600 ईस्वी के लगभग में था। तो इसका मतलब पहले फायान आया होगा, उसके बाद हर्षवर्धन, तब टामसरो, ठीक है। तो 2-3-1 इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है यहाँ पे साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया, तो इसका 1928 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यहाँ पे जो है लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलान करना था कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। आपको पता है यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का जो है 4 सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किया था। इसका मतलब डी का 4 और ए का 2, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली पुस्तक का बताना, इंडिका के लेखक का नाम बताना है, तो इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला है, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था, तो इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका सही हो जाएगा, जो कि स्थापना 1924 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध के बारे में पूछा गया है, तो ये कृष्णा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की प्रथम चढ़ाई, तो ये 1953 है, 1953 सही ऑप्शन है, आंसर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं मिला है अभी, ठीक है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे किसने जो है खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था महात्मा गांधी के, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर यदि आपको पता होगा, ठीक है। वैसे मैंने खोजा है, नहीं मिला है मुझे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र, इसको तो मुझे लग रहा है कि राजनांदगांव ये सही है, बी ऑप्शन, लेकिन इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विथ प्रूफ के साथ यदि आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हमारा यह ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यह जो है सही हो जाएगा। क्यों, देखिए जोजिला और बुर्जिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है। नाथुला जेलेपला सिक्किम में है, पता है। उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा है नहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया। उसके बाद 2 इसका मतलब सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये नाथाला लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है, ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, नीति पास उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे जो है यह हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला था दोस्तों, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो यह जो है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन, तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीय क्षेत्र। और यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति के जनक का क्या नाम है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन नाम है। और किसे बढ़ने के फलस्वरूप निजी जो है निवेश में वृद्धि हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए मुझे लग रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला है भारतीय दंड संहिता लिखा गया है। भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है, तो इसका दंड प्रायिक संहिता हो जाएगा, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। क्योंकि इसमें जब भी लिखा जाता है तो भारतीय दंड संहिता लिखा जाता है, किसी भी राज्य सरकार को ये मेंशन नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो प्रमुख विशेषता के अंतर्गत ये अर्धसंघीय और शक्तियों का वितरण और यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता, ये तीनों तो हो जाएगा, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ये हो सकता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वैसे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सब क्लियर ही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में किसने बताया था, तो ये जो है बलवंत राय मेहता की कमेटी ने बताया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का काम राज्य के नीति निर्देशक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप बताया गया है अनुच्छेद नंबर 38 और 39 में बताया गया है, 38 और 39 में बताया गया है यहाँ पे कि 39 में तो बताया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता के लिए जो है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ओम हो जाएगा, यह सबको पता होगा। और यहाँ पे नींबू का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्कटजनक रसायन से होने वाला रोग, तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसर हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। और यहाँ पे बिजली का प्रवाह, दोस्तों ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, प्रवाह सर्किट में कब होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। अगर जो परिपथ लिखता है दोस्तों, तो हम मान सकते थे कि स्विच के चालू होने से यहाँ प्रवाह होता है सर्किट में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सर्किट के बारे में पूछा गया है, तो सर्किट में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए इसका, ठीक है, स्विच बंद या चालू होने पर। क्योंकि सर्किट जो होता है, सर्किट में तो विद्युत हमेशा रहता है, लेकिन जब स्विच दबाते हैं तो स्विच दबाने से परिपथ में क्या होता है, लाइट जाने लगता है, ठीक है। परिपथ को हम स्विच की सहायता से काटते हैं, न कि जो है सर्किट को। तो सर्किट में लाइट हमेशा रहना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है स्विच बंद होने से या चालू होने से कोई प्रभाव सर्किट पे नहीं पड़ना चाहिए। देखिए आयोग क्या जो है यहाँ पे रिएक्शन करता है अपने ओर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा या 300 शायद है, कैलकुलेशन करने पे आ रहा है। और यहाँ पे इसका जो है उत्तर हो जाएगा 19/32। और यहाँ पे अगला है, तो अगला यहाँ पे इसका 10.5 हो जाएगा, 10.5%। आगे है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, तो यहाँ पे शायद 1 आ रहा है इसका, ठीक है। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे 1 ही आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका 47 होगा, 47 होगा। और यहाँ पे गज वदन का पर्यायवाची यहाँ पे गणपति हो जाएगा। आगे बढ़ते, कांटों से बड़ा हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कंटक। और यहाँ पे दूध पानी का मतलब उचित न्याय करना। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी बताना था, तो यहाँ पे बहिष्कार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित। तीक्ष्ण का क्या होता है, कुछ। तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत ही नुकीला, कुंठित का मतलब आपको पता है, कुंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का है कुछ, ठीक है। इंग्लिश वाला तो आपने किया ही होगा, आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसका है, इसमें मैंने मुझे डी लग रहा है सही हो जाएगा, 84 का। 85 में मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है इसमें बताया गया जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में पूछा है ना कि क्या चीज़ फर्स्ट किया, तो यहाँ पे रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, नहीं, क्लाइम्ड इनटू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लाइम्ड इनटू बेड, ठीक है। क्लाइम्ड इनटू बेड मैंने लगाया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है आर्थर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आप कमेंट लिख सकते हैं क्या सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो है सूरवीर सही हो जाएगा। और यहाँ पे कूटनीति चयन के लिए दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया था, इसका बहन सही हो जाएगा, ठीक है, बहन लगती है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलेरिया,
क्योंकि रेबीज किस कुत्ते से काटने से होता है, जो कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अशोक गहलोत की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने यहाँ पे किस कार्ड को जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे मास्टर कार्ड पे जो है इसने आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पे योग के बारे में नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। और यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर रविवार है, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, तो यह चीज़ खोज लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, मैंने सर्च नहीं किया इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है, फायरिंग रेंज के बारे में किसे बताया गया है? तो यहाँ पे विद्या बालन सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, जो कि पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो जापान सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक में यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि 2020 में तो मरियप्पन थंगावेलु थे, तो सही है 2020 में, लेकिन 2021 में जो हुआ है, यहाँ पे जो सर्च करने पे बता रहा है गूगल पे, वहाँ पे दाते चंद्र ऐसे कुछ ऑप्शन खुल के सामने आ रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे दाते चंद्र कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक, अब क्या हो सकता है, अब जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगा, क्या मानेंगे वो लोग, पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे अधिकतर लोग तो मरियप्पन थंगावेलु ही लगा के आए होंगे, देखिए क्या होता है। तो ये था दोस्तों पूरा पेपर का एनालिसिस, और पेपर को मैंने पूरे तरीके से बताया है, पूरा यहाँ पे मैंने आंसर देने की कोशिश किया है। ठीक है, आपको यदि पेपर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों के पास में। ठीक है, मेहनत किया गया है तो इसको सफल बनाइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।